Okay, let's see this question. A train with cross-section area ST is moving with speed VT inside a long tunnel of cross-section area S naught. Suppose इस टाइप से एक टनल है, हम लोग एक टनल यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं. इस टनल के अंदर लेट्स से हमारी एक ट्रेन चल रही है. ठीक है, हमसे बोला गया है कि ट्रेन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ST है. ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज बेसिकली VT. बोला गया है जो टनल है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज बेसिकली S naught, which is basically 4ST. ठीक है, which is 4 times of train's cross section area. Assume that almost all the air की डेंसिटी हमें यहां पर दी हुई है रो. In the front of train flows back between its sides and the wall of the tunnel. मतलब जितनी भी एयर सामने से आ रही है वो ट्रेन से नहीं टकरा रही है, सारी साइड्स में से निकल रही है. Also the air flow with respect to train is विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, यहां पर हमसे एयर फ्लो के बारे में बात करिए, इज स्टडी एंड लेमिनार. स्टडी एंड लेमिनार का मतलब है कि बेसिकली हमारा बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों यहां पर अप्लाई हो जाएगा. टेक द एम्बिएंट प्रेशर एंड दैट इनसाइड द ट्रेन टू बी पी नोट. अंदर की तरफ यहां पर पी नोट है, बाहर का प्रेशर मान लेते हैं यहां पर P दिया हुआ है. इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्रेन एंड द टनल वॉल इज P, बिल्कुल P दिया हुआ है, तो P नोट माइनस P is nothing but 7/2 n rho Vt square. Then find the value of n. अगेन हमें यहाँ प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है, मतलब हमें समझना चाहिए कि बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात हुई है. मतलब जो कंसेप्ट हम लोग यहां पर यूज करेंगे दैट कंसेप्ट विल बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्लस बर्नौलीज थ्योरम. अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम के लिए हम लोग दो पॉइंट्स यहां पर कंसीडर करते हैं. लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 2. अब सवाल पे आते हैं. सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि जितनी भी एयर यहां से हैं वो सारी की सारी एयर और हर एक चीज को अपन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखें. विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन देखें तो अगर ट्रेन में बैठ के हम लोग देखें तो ट्रेन VT की रफ्तार से जा रही है, तो ट्रेन को लगेगा कि यहां से जितनी भी एयर अंदर आ रही है वो सारी की सारी एयर ट्रेन के सामने VT रफ्तार से इसको आते हुए मिल रही है. और ये सारी की सारी एयर्स बेसिकली साइड्स में फ्लो हो जा रही है. तो यहां पर जो रफ्तार है लेट्स से दिस इज V1. यहां पर रफ्तार हम लोग V1 कंसीडर कर लेते हैं या V2 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 बोला है. ठीक है, अगर अगर मैं इस टोटल एरिया जो ये साइड वॉल्स का एरिया है उसको देखें तो ये टोटल एरिया 4S नोट है. तो यहाँ का जो एरिया लिखा जाएगा दैट विल बी नथिंग बट 3ST, विच इज नथिंग बट क्योंकि टोटल एरिया 4ST है और ST एरिया की ट्रेन उसमें जा रही है तो बचा हुआ एरिया विल बी 3ST. तो मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना चाहूंगा. अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो मैं लिखूंगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर वन पॉइंट पर देखें तो वन पॉइंट पर यहां पर जो प्रेशर है वो प्रेशर यहां पर बेसिकली ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको यहां पर P नोट नजर आएगा. तो लिखा जाएगा P नोट इंटू VT, सॉरी यहां पर लिखा जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 विच इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. माय बैड, अगर A1 लिखा जाए यहां पर तो A1 यहां पर एरिया विल बी नथिंग बट 4ST इनटू वेलोसिटी उस जगह पर इज नथिंग बट VT इज इक्वल टू 2 नंबर पॉइंट पर अगर हम देखें तो यहां पर जो एरिया विल बी नथिंग बट 3ST मल्टीप्लाई बाय यहां पर वेलोसिटी हम लोगों ने कंसीडर कर ली है V2. तो वेलोसिटी यहां पर हो गई है V2. एरिया एरिया विल गेट कैंसिल आउट, यहां से हमें V2 का वैल्यू मिल जाएगा 4/3 इंटू VT. 4/3 इंटू VT. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगेन दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे? दूसरा काम हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर. पॉइंट 1 पर जब में हम लिखेंगे तो प्रेशर है यहां पर P नोट प्लस हाफ रो इंटू वेलोसिटी है VT स्क्वायर प्लस रो जी एच शुड बी इक्वल टू. पॉइंट 2 पर देखें तो वहां पर प्रेशर है P प्लस हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच. रो जी एच वाली टर्म्स यहाँ पर दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएंगी तो P नोट माइनस P को जो लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा हाफ रो इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सॉरी VT स्क्वायर. नाउ
अब हमें यहां पर V2 की वैल्यू VT की टर्म्स में पता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं P नॉट माइनस P इज नथिंग बट 1/2 रो इंटू V2 को जब मैं स्क्वायर करके लिखूंगा तो लिखा जाएगा 16/9 VT स्क्वायर माइनस VT स्क्वायर। जब हम लोग एलसीएम यहां पर लेंगे तो 16 माइनस 9 बेसिकली 7 बन जाएगा, तो P नॉट माइनस P इज नथिंग बट 7/9 इंटू VT स्क्वायर इंटू रो बाय 2 यहां पर हमें लिखना चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो हमसे जो यहां पर बोला गया है वो बोला गया 7/2 n रो VT स्क्वायर, 7/2n रो VT स्क्वायर इज नथिंग बट P नॉट माइनस P जो क्वेश्चन में दिया है, अगर हम कंपेयर करें तो 7 रो VT स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो बेसिकली n का जो वैल्यू है वो n का वैल्यू हमें मिलना चाहिए 9, मतलब 9 यहां पर हमारा n का वैल्यू होना चाहिए, मतलब 9 मीटर हमारा सही आंसर, वेट अ सेकंड, मतलब 9 मीटर हमारा सही आंसर होना, या n का वैल्यू हमारा 9 होना चाहिए, विच इज द करेक्ट आंसर।